3 साल पहले मैं और जुवायु कॉलेज कैंपस में प्यार में पड़ गए। उसने कहा कि वह व्यवसाय शुरू करेगा, तो मैंने पीएचडी के लिए सीट छोड़ दी। उसकी मदद के लिए अपनी सारी बचत निकाल दी। आज कंपनी स्थिरता से बढ़ रही है। हमने आज शादी के लिए रजिस्टर करने का फैसला किया। नियन ही। जुवायु, तुम आ गए। सभी दस्तावेज लाए हो? चलो रजिस्टर करते हैं। नियन ही, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मतलब? तुम जैसी जुवायु से शादी करने लायक भी नहीं हो। तुम एक गरीब लड़की हो, उसके जूते उठाने लायक भी नहीं। तुम्हें बताना भूल गया, अब मैं ही उसकी मंगेतर हूं। सोनियन ही, मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने की सलाह देती हूँ। उससे चिपकना बंद करो। मैं जुवायु को जो संसाधन दे सकती हूँ, तुम जिंदगी भर नहीं दे सकती। वो रात दिन उसके लिए योजनाएं बनाना और मार्केट चलाना। वो उसका वादा कि कंपनी स्थिर होने पर वह मुझसे शादी करेगा। चेनरैन की पारिवारिक पृष्ठभूमि के सामने बेकार हो गया। जुवायु, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करोगे। क्या ये सब झूठ था? सौम्यन ही, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। कंपनी अभी स्थिरता से बढ़ रही है। चेन परिवार के समर्थन की जरूरत है। मैं और रैंड्रन ही एक दूसरे के लिए बने हैं। और जो तुमने अब तक किया है, मैं तुम्हें पैसे में बदल कर दे सकता हूं। सोंगनियन ही, तुम मारने भी लगी? जुवायु, तुम्हें लगता है मैं पैसे के लिए तुम्हारे साथ थी? जब मैं तुम्हारे साथ आई थी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। तुम भूल गए कि तुम्हारे साथ कौन था? तुम्हारी मदद किसने की? तुम क्या दिखावा कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम उससे तुरंत दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यूनचेंग में कोई काम नहीं करने दूंगी। तुम्हारी सड़क साफ करने वाली माँ तुम्हें पाल सकेगी? सौम्यन ही, तुम दिखावा मत करो। आज के समय में हर कोई पैसे को चुनता है, प्यार को नहीं। दुख है कि तुम समझ नहीं पा रही। मेरे अलावा कौन चाहेगा तुम जैसी भोली और बिना पृष्ठभूमि वाली बदसूरत औरत को? तुम क्या कह रही हो? जुवायु ने साफ कह दिया है, तुम जैसी बिना पृष्ठभूमि और बिना पैसे की गरीब औरत। तुम्हें लगता है कोई आदमी तुम्हें चाहेगा? तुम गरीब आदमी, तुम कहते हो कि तुम्हारा भविष्य है, लेकिन तुम सिर्फ एक कुरियर हो। तुम्हारी शादी कौन करेगा? माँ, क्या तुम भविष्य में ऐसी औरतों से नहीं मिलोगी जो सिर्फ पैसे देखती हैं? श्रीमान, क्या आप मेरे साथ शादी करने को तैयार हैं? मेरा नाम सोंग यान है। मैं यूनचेंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति सामान्य है, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ। मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई समस्या नहीं। नहीं, मुझे तुम्हारे कुरियर होने से कोई समस्या। सोंग यान है, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे चिढ़ाने के लिए किसी भी आदमी से शादी कर ली, वो सिर्फ एक गंदा कुरियर है। अगर वह शादी करना चाहती है तो करने दो। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वह हिम्मत करती है। मेरा नाम जियान है। मैं अब तक अविवाहित हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। अगर तुमने सोच समझ लिया है तो हम अभी शादी कर सकते हैं। देखो, मैंने कहा था कि वह हिम्मत नहीं करेगी। छोयू, चलो हम चलते हैं। मैंने सच में शादी कर ली। मेरा पति झोयू नहीं, बल्कि एक अजनबी आदमी है। नियान है, धन्यवाद कि तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट छोड़ दी मेरी स्टार्टअप में मदद करने के लिए। जब कंपनी सफल हो जाएगी, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा घर खरीदूंगा और उस पर तुम्हारा नाम लिखवाऊंगा। हम साथ में पूरी जिंदगी बिताएंगे। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मुझे बड़े घर की जरूरत नहीं, बस तुम्हारा अच्छा रहना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी कंपनी को सफल बनाने में मदद करूंगी। नियान है, जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तो मैं तुमसे शादी करूंगा। हेलो माँ, क्या हुआ? नियान है, जल्दी आओ। मेरे बॉस ने कहा कि मैंने सफाई करते समय एक एंटीक वेस तोड़ दिया। वह मुझसे 50 लाख रुपए की मांग कर रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा बॉस पुलिस को बुलाने वाला है। वह मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता है। माँ, कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूँ।
सोंगनियान है, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? शायद तुम्हारी माँ को कोई समस्या हुई है। मेरी माँ के साथ यह सब तुमने किया है ना? तुमने मेरी माँ को क्यों नुकसान पहुंचाया? सोंगनियान है, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी माँ को छोड़ दें तो एक शर्त है, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। तब मैं रान रान को कहूंगा कि वो तुम्हारी माँ को छोड़ दे। पहले मेरी माँ ने अपनी जान बचाने के पैसे से तुम्हारी स्टार्टअप में मदद की थी। क्या तुम्हारी अंतरात्मा मर गई है? सोंगनियान है, अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि समझदारी दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ की मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम सपने में भी नहीं देख सकते। सोंगनियान है का पूरा रिकॉर्ड। सोंगनियान है कॉलेज के दौरान हमेशा टॉप पर रहने वाली स्टूडेंट थी। उसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन उस समय उसने अपने बॉयफ्रेंड की स्टार्टअप में मदद करने के लिए छोड़ दिया। पीजी के लिए सीट छोड़ दी। घर में सिर्फ माँ है। पापा की 5 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। बॉयफ्रेंड के लिए पीजी सीट छोड़ दी। हाँ, पहले मेरी शादी की दहेज तैयार करो। शादी हो गई है तो ससुराल जाना चाहिए। ठीक है। वांग साहब, सुना है मेरी माँ ने आपका एंटीक वेस्ट तोड़ दिया। हाँ, सफाई करते हुए उसने मेरा 10 लाख का एंटीक वेस्ट तोड़ दिया। पैसे नहीं देगी तो मैंने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। तुम भी नहीं दोगे तो पुलिस बुला दूंगा। वांग साहब, मेरी माँ यहाँ 2 साल से काम कर रही है। वह हमेशा मेहनत करती है, कृपया उसे माफ कर दें। उसे छोड़ दीजिए। 10 लाख मेरे पास नहीं है, लेकिन किश्तों में दे सकता हूँ। वांग साहब, क्या हुआ? इसकी माँ ने सफाई करते हुए मेरा 10 लाख का एंटीक वेस्ट तोड़ दिया। भरपाई करनी होगी। तुम्हारी माँ ने उनका एंटीक वेस्ट तोड़ दिया, भरपाई तो करनी ही होगी। 10 लाख तुम्हारी माँ पूरी जिंदगी सफाई करके भी नहीं दे पाएगी। चेन रैन, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ यह तो वांग साहब से पूछना चाहिए। जब पैसे नहीं दे सकते तो किसी और तरीके से भरपाई करो। सॉन्ग जी का फिगर अच्छा है। आज रात सोंगनियन है, तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं तो जल्दी वांग साहब की बात मान लो। रैन रैन, ये ठीक नहीं है। जो यू, मेरे पापा ने तुम्हें प्रोजेक्ट दिलाने का वादा किया था, नहीं चाहिए? चेन रैन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम किससे टकरा सकते हो? अगर मेरी बात मान लो तो 10 लाख माफ कर दूंगा। घिनौनी बात मत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। जल्दी मेरी माँ को छोड़ दो। क्या जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं। आज रात या तो पैसे दो या वांग साहब के साथ जाओ। रैन रैन, ये जरा ज्यादा नहीं हो गया? जो यू, तुम्हें दया आ रही है क्या? दया आती है तो हम ब्रेकअप भी कर सकते हैं। वैसे भी मेरे पापा कभी भी इन्वेस्टमेंट वापस ले सकते हैं। मैंने कहा मैं किश्तों में पैसे दूंगा। लेकिन मैं किस्तें स्वीकार नहीं करता। सुनो, वांग बॉस किस्तों में भुगतान स्वीकार नहीं करते। सोंगनियान है, तुम जैसी गरीब लड़की क्या 10 लाख रुपए निकाल सकती हो? अगर नहीं निकाल सकती तो शरीर बेचकर पैसे कमा सकती हो। मिस सोंग, तुमने सोच लिया? 10 लाख देकर अपनी माँ को बचाओगी या मेरे साथ रहोगी? चली जाओ। नियान है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन कंपनी अभी विस्तार कर रही है। मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। तुम सच में घिनौने हो। तुम समझदार नहीं हो। ये तुम्हारी माँ की गलती है। 10 लाख का भुगतान करो। क्या तुम चाहती हो तुम्हारी माँ जेल जाए? जो यू, तुम्हारे माता पिता जल्दी चल बसे। मेरी माँ को तुम पर दया आई, वह बीमार होकर भी पैसे खर्च नहीं करती थी। सारे पैसे तुम्हें दे दिए। तुम्हारे व्यापार की पहली रकम उन्होंने ही दी थी। तुम एक नमकहराम हो। सोंग नियान है, आज के समाज में पैसा ही सब कुछ है। पुरानी बातें मत करो। अभी वांग बॉस की बात मान लो। 10 लाख मिल जाएंगे। तुम मुझे क्या समझती हो? सोंग नियान है, मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। थोड़ा और सहन करो। चली जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। नियान है, छोड़ दो। मेरी बात सुनो। छोड़ दो। वो नहीं उठा रही। तुम्हें यकीन है कि वह यहाँ है? हाँ बॉस यांग, मैंने पता लगाया कि मिस सोंग यहाँ आई थी। कहीं वह तुम्हें गरीब समझकर भाग तो नहीं गई? चुप रहो। बॉस जियांग, आप तो यूनचिंग के सबसे अमीर आदमी हैं। गरीब क्यों बन रहे हैं? वह यहाँ है। जल्दी ढूंढो सोंग नियान को। ठीक है। बॉस जियांग की पत्नी। छोड़ दो। मेरी बात सुनो। उसे छोड़ दो।
तुम मेरी बात सुन रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दो। क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझते? हट जाओ, दखल मत दो। सुनो साफ, मैं उसका पति हूं। क्या तुम पागल हो? तुमने सच में एक कूड़ा उठाने वाले के साथ शादी कर ली? हाँ, हमने शादी कर ली है। सोंग नियान है, तुम मुझसे इतना प्यार करती थी, तुमने सच में एक अजनबी से शादी कर ली, वह भी एक कूड़ा उठाने वाला। तुम तो आग में कूद रही हो। कल ही उससे तलाक ले लो। हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। मैं क्यों? तुम्हारा सोंग नियान है, सुनो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मां की मदद करूं 10 लाख का भुगतान करने में, तो तुरंत तलाक ले लो और मुझसे माफी मांगो। शायद मैं सोचूं। तुमने पैसों के लिए धोखा दिया, अब मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। जोयू, मैं जीवन भर तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। तुम बाद में मत कहना कि पछतावा हुआ। माफ कीजिए, पहली मुलाकात में ही आपको ऐसा अजीब मंजर देखना पड़ा। कोई बात नहीं, क्या हुआ? उन्होंने मेरी मां पर झूठा आरोप लगाया, कहा कि मेरी मां ने एक पुरानी वेस को तोड़ दिया, 10 लाख का भुगतान करना होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। उन्होंने मेरी मां को बंधक बना लिया। कहाँ रखा है? शायद ऊपर के स्टोर रूम में। चिंता मत करो, मैंने एक दोस्त को लाया हूं, वह बहुत अमीर है। मैं उससे कहूंगा कि वह 10 लाख का भुगतान कर दे। ओ, यह मामला मैं संभाल लूंगा। अभी जाकर आपकी माँ को ले आता हूँ। लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। क्या मैं किश्तों में दे सकता हूँ? हमने शादी कर ली है, अब हम एक परिवार हैं। इतनी औपचारिकता न करो, पैसे मैं उसे वापस दिला दूंगा। यह नहीं होगा। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? पैसों की बात बाद में, पहले सासू माँ को बचाते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ सही सलामत लौट आएगी। लेकिन उनके पीछे चेन समूह है, अगर वे छोड़ने को तैयार नहीं हुए तो? चेन समूह मैंने कभी नहीं सुना। क्या यह कोई छोटी कंपनी है? तुम व्यापारिक दुनिया में नहीं हो, शायद नहीं जानते। चेन समूह हालांकि उभरता हुआ समूह है, लेकिन इसके पीछे ताकत कम नहीं है। जियांग समूह से भी ज्यादा प्रभावशाली। हालांकि जियांग समूह जितना नहीं, जियांग समूह तो पहला नंबर है। लेकिन हम जैसे आम लोगों से निपटने के लिए यह काफी है। माँ, तुम ठीक हो? क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? माँ ठीक है, उन्होंने बस मुझे बंद कर दिया था। उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। मैं तुम्हारी वजह से बहुत चिंतित था। बॉस यांग, मैंने कर दिखाया। मैंने वांग को पीटा और स्टोर रूम में बंद कर दिया। बहुत अच्छा काम किया, अगले महीने तुम्हें अतिरिक्त बोनस मिलेगा। धन्यवाद बॉस यांग। नियन है, आज की घटना में इन दोस्तों का बहुत योगदान है। अरे, आप इतना न कहें, यह मेरा कर्तव्य था। यह वांग बॉस हमें देखकर अनाथ और विधवा को आसान शिकार समझता है, मुझे परेशान करने आया। वैसे जोयू क्यों नहीं आया? माँ, अब से जोयू का नाम मत लो। मैंने उससे संबंध तोड़ दिए हैं। नियन है, तुमने जोयू के लिए इतना कुछ किया, फिर अचानक संबंध क्यों तोड़ दिए? जोयू ने पैसे और संसाधनों के लिए धोखा दिया। ऐसे आदमी को मैं फिर कभी नहीं चाहूंगी। माँ, अब हम अनाथ और विधवा नहीं हैं। आज मैंने जियांग यीचिन के साथ शादी कर ली है। मैं और जियांग यीचिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर मेहनत करेंगे और जीवन अच्छा होगा। बेटा, क्या तुम सच में प्यार करते हो हमारी नियन है से? तुम क्या काम करते हो? घर कहाँ है? मेरी नौकरी स्थिर है, घर यहीं का है। मैं आगे भी नियने का ख्याल रखूंगा, उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। माँ, यीचिन की आर्थिक स्थिति सामान्य है, शायद ज्यादा दहेज न दे पाए। नियन है, माँ इतनी लालची नहीं है। बस वह तुम्हारा ख्याल रखे, तुम उसके साथ खुश रहो। तुम दोनों की खुशी देखकर माँ खुश हो जाएगी। माँ, तुम चिंता मत करो, जब से नियन्हे ने मुझे चुना है, मैं वादा करता हूं कि उसे एक खुशहाल जीवन दूंगा। माँ, आज तुम बहुत थक गई होगी। माँ को अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। हमारा यह दोस्त माँ को घर छोड़ देगा। ओह हाँ, मैं आंटी को घर छोड़ दूंगा। धन्यवाद। आज मदद के लिए धन्यवाद, कभी खाने पर बुलाऊंगा। हम शादी कर चुके हैं, अब हम एक परिवार हैं। तुम इतना औपचारिक मत बनो। जब हम शादी कर चुके हैं तो क्या हमें साथ रहना चाहिए? क्या हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं? मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसके साथ और समय बिताना है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पाल सकता हूँ।
लेकिन हमें मिलकर मेहनत करनी होगी, साथ में संघर्ष करना होगा। सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं डाल सकते। ठीक है, तुमने बहुत मेहनत की है, चलो अब सब आराम करते हैं। ये 100 रुपए है, टैक्सी का किराया है। मेरी माँ घर पर इंतजार कर रही है, मैं पहले चलता हूँ। अगर कुछ जरूरी हो तो मुझे जरूर फोन करना। ठीक है। सोंग है न सिर्फ मेरे पैसे नहीं लेती, बल्कि मुझे टैक्सी का किराया भी देती है। दिलचस्प है। बॉस जियांग, मैंने आपकी माँ को कार में बैठा दिया है। मुझे लगता है कि आपकी पत्नी और सास आपसे बहुत खुश हैं। क्या आप अपनी पहचान बताना चाहेंगे? अभी नहीं, अगर मेरी माँ ने शादी के लिए जोर नहीं दिया होता, मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करता। आजकल इतनी लालची लड़कियां हैं, बेहतर है पहले उसे थोड़ा जान लेते हैं। हाँ, आखिरकार जियांग ग्रुप यूनचेंग का सबसे बड़ा ग्रुप है। बहुत से लोग आपसे चापलूसी करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन मैंने आपको इतना खुश देखा। क्या आप मिस सोंग के प्यार में पड़ गए हैं? चलो जल्दी वापस चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। नियान है, बेवजह बहस मत करो। तुम हमारे इतने साल के रिश्ते को कैसे भूल सकती हो और एक अजनबी से शादी कर सकती हो? कल ही तलाक ले लो, ठीक है? जब मैं सफल हो जाऊंगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं शादीशुदा हूँ, मैं तलाक नहीं लूंगी और तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगर तुमने परेशान किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। सुन नियान है, मुझे विश्वास नहीं होता तुम मुझे भूल चुकी हो। जब तुम शांत हो जाओगी तुम्हें जरूर पछतावा होगा। जब तुम्हें पछतावा होगा तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगोगी। निकम्मा, सोंग यानी को भी संभाल नहीं सका। तुमसे क्या फायदा? मिस चेन, उसने कहां से लोग ढूंढ लिए जिन्होंने मुझे पीटा और बंद कर दिया। मूर्ख। मैं जो यू को उसके बारे में कोई उम्मीद नहीं रखने दूंगा जब तक वह तुम्हारे बिस्तर पर नहीं चढ़ती। जो यू का दिल नहीं टूटेगा। किसी तरह उसे सुला दो। ये महिला की इच्छा के खिलाफ है, ये गैर कानूनी है। तुम उसकी तस्वीर या वीडियो क्यों नहीं बना लेते? फिर देखते हैं क्या वह कुछ कहने की हिम्मत करती है। चेन जी बहुत चालाक है। अरे ये चेन, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। बचाओ। हेलो। जल्दी आकर मुझे बचाओ। नियन है। हेलो। नियन है। जियांग ये चेन, जल्दी आकर मुझे बचाओ। नियन है को कुछ हो गया है, तुरंत पता लगाओ उसकी मौजूदा लोकेशन। बॉस जियांग, चिंता मत करो, मैं अभी पता लगाता हूँ। पता चलते ही मुझे फोन करना। ठीक है बॉस जियांग। मेरे खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत, यहां कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। बस आज्ञा मानो, नहीं तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। चेन जी जब उसे बांध रहे थे वो फोन पर थी, कहीं पकड़ी न जाए। हाँ वही है, जियांग यीचे नाम का। हम्फ। बस एक गंदा डिलीवरी बॉय, न पैसा न ताकत। डरने की क्या बात है? हाँ हेलो। तुम कौन हो? मेरी पत्नी कहाँ है? उसे छोड़ दो। अगर तुम्हें उसके बाद भी भागा गया तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। हम्फ, तू एक गंदा डिलीवरी बॉय, मुझे धमकाने की हिम्मत। देखना चाहोगे तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ बिस्तर पर वीडियो? तुम्हारी हिम्मत। मैं जियांग ग्रुप का सीईओ हूँ। जियांग यीचेन, मिलने की भी कोशिश करो तो कल सुबह तक जिंदा नहीं रहोगे। एक गंदा डिलीवरी बॉय यहाँ आकर क्या बकवास कर रहा है? जियांग ग्रुप का सीईओ? मुझे लगता है वह न सिर्फ गरीब है बल्कि पैसों के लिए पागल है। हाँ, कौन नहीं जानता जियांग ग्रुप हमारे यूनचेंग का सबसे बड़ा समूह है। अगर वो जियांग ग्रुप का सीईओ है तो मैं उसका बाप हूं।
सॉन्ग नियन है, यहाँ संघर्ष मत करो। चिल्लाते रहो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम बेहतर होगा अच्छे से आनंद लो। तो मुझे उसे अच्छे से आनंद दिलाने दो। ज्यादा से ज्यादा फोटो और वीडियो लेना याद रखना। चिंता मत करो, मैं बहुत ध्यान से लूंगा। चेनरान, मुझे छोड़ दो। तुम्हें पता है यह गैर कानूनी है। चेनरान, तुम जाओ। ये गोरी त्वचा, थोड़ा शूट नहीं करना अफसोस की बात है। मेरे लिए बाहर आओ। चलो, बचाओ। क्या यही होटल है? हाँ बॉस जान, मैंने मैडम का फोन लोकेशन और होटल का सीसीटीवी चेक किया है। मैडम को वाकई यहाँ लाया गया था। चलो। बचाओ, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस? शर्मिंदा तो तुम होगी। तुम्हें लगता है बाहर जाने के बाद कोई तुम्हें लेगा? हाँ, बचाओ, मत लड़ो, आज तुम नहीं भाग सकती। बचाओ। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को खाना दे दूंगा। तुम्हारे उस गंदे डिलीवरी वाले पति से कहीं बेहतर है। हाँ, तुम मुझे छोड़ दो। रुको। डरो मत, मैं आ गया हूं। चिल्ला मत। तुम गंदे डिलीवरी वाले, मेरे काम में बाधा मत डालो। तुम आखिरकार आ गए। माफ करना, मैं देर से आया। नियन ही, तुम मुझे डरा मत दो। नियन ही। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं चेन परिवार के संरक्षण में हूं। जिसने मेरे आदमी को छुआ, मैं उसे जीने नहीं दूंगा। उसे बांधो और कूड़ेदान में फेंक दो। हाँ, उठो। मैंने तुमसे कहा था, मैं चेन परिवार से हूं। तुम्हारी हिम्मत? चेन परिवार क्या चीज है? यांचेन के पहले समूह की हेराफेरी करने की हिम्मत? जियांग समूह की सीईओ की पत्नी। क्या वो वाकई जियांग समूह की सीईओ की पत्नी है? तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं, चलो। आखिरकार सॉन्ग नियन ही को, इस कमीने को ठीक कर दिया। ऐसे झुवायू को उसके बारे में कोई ख्याल नहीं आएगा। मैं झुवायू के साथ जश्न मनाने जा रहा हूं। क्या हुआ? मिस, मुसीबत हो गई है। मालिक वैंग को भी पीटा गया है। अभी पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। क्या? बेकार लोग। सॉन्ग नियन ही ने कहा वे कानूनी कार्रवाई करेंगे, तुम पर केस करेंगे। डर किस बात का? उसके पास अब कुछ नहीं है, वह मुझसे कैसे लड़ेगी? हम चेन परिवार उस गरीब लड़की से डरेंगे? एवायू, रैनन, तुम कैसे आ गई? एवायू, पहले मुझे वादा करो, तुम मेरी मदद करोगी। ठीक है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। पहले सॉन्ग नियन ही और उसकी माँ वैंग बॉस का एक पुराना फूलदान तोड़ दिया था ना? मैंने अच्छे दिल से वैंग बॉस के पास जाकर इस बारे में बात की कि वह सॉन्ग नियन ही से इसका हिसाब ना करे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह कि उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैंने उसे अपहरण करने के लिए लोग भेजे, और यह भी कहा कि मैंने दूसरों को उसके खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाया। ये सॉन्ग नियन ही सचमुच बेलगाम हो गई है। वो तुम पर झूठा आरोप कैसे लगा सकती है? वह जरूर हम दोनों के साथ होने से ईर्ष्या कर रही है। उसे लगता है कि मैंने तुम्हें उससे छीन लिया। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उससे हिसाब करती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि उसमें कितनी हिम्मत है। एवायू, तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छे हो। सॉन्ग नियन ही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? नियन ही, तुम्हें अच्छा लग रहा है? हाँ, मुझे बचाने आने के लिए शुक्रिया। यह तो मेरा फर्ज था। अब हम कानूनी पति पत्नी हैं। अगर तुम्हें खतरा हो तो मैं जरूर तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। मुझे तुम जैसा अच्छा इंसान कैसे मिल गया? मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं। मैं अभी भी डरा हुआ हूं। अगर मैं समय पर नहीं पहुंच पाता तो क्या होता? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तुम खुद को दोष मत दो, गलती उन बुरे लोगों की है। और तुम तो मुझे बचाने आए ना? देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर उन बुरे लोगों को सजा दिलवाऊंगा। वैंग बॉस को मैंने जेल भिजवा दिया है।
आगे मैं तुम्हें किसी भी नुकसान नहीं होने दूंगा। सुनिए, तुम ऐसे भी झूठा आरोप लगाई। रैंडन ने तुम्हें अपहरण किया। मुझे लगता है अब तुम पूरी तरह से बेकाबू हो गई हो। आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम हो कौन? यह मेरी पत्नी है। तुम्हें यहाँ आकर उसे दोष देने का कोई हक नहीं है। तुम एक कुरियर वाले हो, बीच में मत पड़ो। ये मेरा और सॉन्ग नियन ही का मामला है। मैंने चेन वैन पर झूठा आरोप नहीं लगाया। उसने मुझे अपहरण किया, यह सच है। तुम बिना कुछ जाने मुझ पर दोष मढ़ने लगे तो मैं इसकी पूरी तहकीकात करवाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि चेन रान ने मुझे छीन लिया? तुम्हें जलन हो रही है और तुम उसे फंसाने का बहाना ढूंढ रहे हो। वो चिड़चिड़ी हो सकती है, लेकिन वो कभी भी ऐसा गैरकानूनी काम नहीं करेगी। तुम बहुत ही घमंडी हो। अब तुम माफी मांगो भी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। चेन रान ने मुझे अगवा किया, इसके सबूत स्पष्ट हैं। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। सॉन्ग नियन है चेन रान के परिवार का दबदबा। तुम्हारी बस की बात नहीं है। अगर तुमने उन्हें नाराज किया तो आगे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरी सलाह है कि केस वापस ले लो और उनसे माफी मांगो। तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि चेन रान का दबदबा जियांग परिवार से भी ज्यादा है, लेकिन मेरी जानकारी में चेन परिवार सिर्फ एक छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी? तुम सिर्फ एक कुरियर वाले हो। चेन परिवार को चुनौती देने की हिम्मत? सावधान, पता भी नहीं चलेगा कि मर कैसे गए। मैं चेन परिवार को चुनौती क्यों नहीं दे सकता? किसने कहा कि हमारा चेन परिवार छोटा है? तुम ही सॉन्ग नियान है हो ना? पापा, हाँ, यही सॉन्ग नियान्हे है। मुझ पर अगवा का आरोप लगाई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर आरोप लगाने की? लगता है तुम यूनचेंग में रहना नहीं चाहते। मैंने झूठा आरोप नहीं लगाया। चेन रान ने मुझे अगवा किया, यह सच है। मैंने सारे सबूत पेश कर दिए हैं। अगर तुम्हें आपत्ति है तो पुलिस से बात करो। यहाँ धौंस जमाने की जरूरत नहीं। सॉन्ग नियान्हे, यहाँ बकवास मत करो। मालिक वांग ने खुद कहा कि उसने किया है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम लोग अंदर आते ही मेरी पत्नी को दोष देने लगे। क्या तुम्हें लगता है कि उसका कोई सहारा नहीं, इसलिए तुम उसे डरा रहे हो? सुन लो, चाहे चेन परिवार कुछ भी हो, मैं नहीं डरता। मैं तुमसे अच्छी तरह हिसाब करूंगा। ये शख्स कुछ जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। तुम हो? मैं कौन हूं यह जानने लायक तुम नहीं हो। आगे मौका मिलेगा। तुम उन्हें नाराज मत करो, नहीं तो वे तुम्हें परेशान करेंगे। अगर तुम नहीं डरते तो मैं तो बिल्कुल नहीं डरता। अंकल, ये सिर्फ एक गंदा कुरियर वाला है। सॉन्ग नियान्हे ने जिद में इससे शादी कर ली। अभी तकनीकी रूप से सॉन्ग नियान्हे की कानूनी पति है, लेकिन ये एक कंगाल है। पापा, यही है, एक गंदा कुरियर वाला यहाँ क्या बकवास कर रहा है। जियांग समूह के अध्यक्ष, बड़ा मजाक है। तुम कहते हो तुम जियांग समूह के अध्यक्ष हो? हाँ, क्या झूठ बोलने की हिम्मत करते हो? हमारा चेन परिवार यूनचेंग में प्रतिष्ठित है। जियांग समूह के साथ कई व्यावसायिक संबंध है। तुम्हें लगता है मैं जियांग समूह के अध्यक्ष को नहीं जानता? हाँ, पर मैंने सुना है तुम्हारे चेन परिवार की आज की सफलता पूरी तरह जियांग परिवार के सहयोगी प्रोजेक्ट्स पर निर्भर है। हाँ बिल्कुल, हमारा जियांग परिवार के साथ व्यवसाय बहुत घनिष्ठ है। कंपनी में तुम्हारे छोटे प्रोजेक्ट्स पर मेरी नजर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुमने उपद्रव जारी रखा तो यूनचेंग में तुम्हारा चेन परिवार ही बर्बाद होगा। क्या बड़ी बात करते हो? अगर मैंने जियांग समूह के अध्यक्ष को नहीं देखा होता तो शायद तुम्हारे झांसे में आ जाता। यीचेन वो लड़का वापस आया क्या? देर से बिजनेस ट्रिप से लौटे थे, शायद जल्दी आ जाए। ठीक है, जब वापस आए तो मुझसे मिले। मैं इंतजार नहीं करूंगा। आप कौन हैं? मैं चेन समूह का चेयरमैन हूं। मेरा नाम चेन वेगुओ है। मैं आपसे हमारी कंपनी के सहयोगी प्रोजेक्ट पर चर्चा करना चाहता हूं। हमारे अध्यक्ष बहुत व्यस्त हैं, कृपया वापस जाइए। जियाओलिन, मुझे वापस छोड़ दो। हाँ ठीक है। अरे बॉस जियांग, कृपया मेरे प्रोजेक्ट प्रस्ताव पर एक नजर डालिए। मैंने कहा हमारे अध्यक्ष व्यस्त हैं, जल्दी वापस जाइए। अगर मैंने जियांग समूह के अध्यक्ष को नहीं देखा होता तो शायद तुम्हारे झांसे में आ जाता। मैंने कहा था उसे भ्रम है। क्या झूठ बोलने की हिम्मत करते हो? तुम उनसे दुश्मनी मत लो। ये झूठ सुनते ही पता चल जाता है। उन्हें पहले से पता चल गया है तुम कोरियर हो। उनसे दुश्मनी लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। चिंता मत करो, हालांकि मैं नहीं जानता वे किस बॉस जियांग से मिले हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं डरता।
मैं चेन परिवार को सजा जरूर दिलाऊंगा। हमारा चेन परिवार तुम्हारे एक झूठ से डरने वाला नहीं। हम जियांग समूह के साथ कई सालों से व्यवसाय कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग समूह के नाम पर ठगी करने की? लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक सजा नहीं मिलती। मूर्खों से बहस नहीं करते, तुम जो कहो वही सही। लेकिन तुम में से कोई भी मेरी बीवी को बुली करने की कोशिश नहीं कर सकता। तुम लोग तो बड़े प्यार करते हो, अगर समझदार हो तो तुरंत केस वापस लो और पुलिस स्टेशन में जाकर सफाई दो और माफी मांगो। हाँ, सोंग नियान है। तुमने खुद ही इस गंदे कुरियर वाले से शादी करने का फैसला किया था। जब तुम खुद आग में कूदना चाहती हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन आज तुम्हें झूठे आरोपों के लिए रानरान से माफी मांगनी होगी। अगर मैं नहीं मांगू तो? अच्छे से सोच लो, अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम और तुम्हारी माँ और ये गरीब पति सभी को यूनचेंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम सच में हास्यास्पद हो। चेन रॉन ने अपहरण जैसा गैर कानूनी काम किया, फिर क्यों मुझे यूनचेंग से निकाला जा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अमीर है। क्या वह कुछ भी कर सकती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अमीर है? क्या वह कानून की अवहेलना कर सकती है? सोंग नियान, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ क्योंकि तुमने पहले मेरी स्टार्टअप में मदद की थी। लेकिन अगर तुम नहीं सुनोगी तो आगे चलकर तुम्हें कुछ भी हो, मैं मदद नहीं करूंगा। मेरी मदद? तुम चेन परिवार के संसाधनों और पैसे से डरते हो, इसलिए मुझे केस वापस लेने के लिए कह रहे हो। यह सिर्फ तुम्हारी खुद की सुरक्षा के लिए है। जे व्यक्ति तुम समझदारी से नहीं सुनोगे तो मजबूरी में सुनोगे। मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैं पीड़ित हूँ। मैं केस वापस नहीं लूंगा और नहीं माफी मांगूंगा। हाँ, हम पूरी तरह से जवाब देंगे। चेन परिवार को नाराज करके तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूँ, पछताने वाले तुम लोग होंगे। थू, एक गंदे कुरियर वाले की बड़ी बातें। हम चेन परिवार के लिए तुम लोगों को हराना ये कितना आसान है। हाँ, न समझने वाले लोग। क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो? इस गुंडे को मार रहे हैं। एक और बोलकर देखो। तुमने मुझे मारा? देखते हैं कौन हिम्मत करता है। बिल्कुल बेलगाम, किसी को भी मार देते हो। तुम मदद बुलाना चाहते हो? तुम हो? पापा, यह उस गंदे कुरियर वाले का दोस्त है। देखकर ही पता चलता है गरीब है। मैंने जियांग ग्रुप में इसे देखा है। क्या तुमने जियांग ग्रुप में इसे देखा है? तो यह है? ये जियांग ग्रुप का कर्मचारी होगा। मुझे याद है, बॉस जियांग ने इसे खुद को घर छोड़ने के लिए कहा था। मैं सोच रहा था कोई बड़ा आदमी है, लेकिन यह तो जियांग ग्रुप का एक ड्राइवर है। वह क्या डरावना है? चुप रहो, तुम्हारे सामने खड़ा है। लेकिन हमारे समूह का, तुम्हारी कंपनी का क्या? तुम तो बस एक ड्राइवर हो। तुम नीच नजर वाले इंसान। बस करो, तुम लोगों ने मेरे आराम में खलल डाला है। कृपया तुरंत मेरे वार्ड से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं अभी किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। सुना? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। सोंग नियन ही, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। केस वापस लो और मेरी बेटी से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को यूनचेंग से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दूंगा। तुम हमारे चेन परिवार से नहीं लड़ सकते। अच्छा होगा अगर तुम समझदारी दिखाओ और कल माफी मांग लो। और तुम भागने की कोशिश मत करना, तुम मेरे इंतजार करो। चलो। बॉस जान, उन्होंने हिम्मत कर दी। तुम्हें तुम्हारी पत्नी को उठाया। बस कुछ कचरा है। माफ करना, तुम्हें इसमें फंसा दिया। पता नहीं आगे चेन परिवार तुम्हारे साथ क्या करेगा। तुम पार्सल डिलीवर करते हो, यह पहले से ही मुश्किल है। मैं यह सब ठीक कर दूंगा। हमने शादी कर ली है। मैं तुम्हें अब से माफ करना आया। धन्यवाद जैसे शब्द कहने नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हारे पति के रूप में तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा नहीं कर पाया तो मैं बहुत बड़ा नाकामयाब हूं, और यह सब मुझे करना चाहिए। हाँ पत्नी, तुम चिंता मत करो। यह मामला चेन परिवार के लिए बुरा है, तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं निश्चित रूप से चेन परिवार को सजा दिलवाऊंगा। पत्नी, चेन परिवार के 90% संसाधन हमारे यहाँ समूह सहयोग मिलता है। अगर यहाँ समूह चेन परिवार के साथ सहयोग तोड़ दें तो वे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम जैसे आम लोगों की बॉस जॉन कैसे मदद करेगा? बॉस जॉन कैसे हमसे मिलेगा? बॉस जान, अगर अभी सच नहीं बताओगे तो पत्नी तुम्हारे लिए चिंता से मर जाएगी। बॉस जॉन, नियन ही, मैंने एक बात तुमसे छुपाई है। असल में मैं पार्सल डिलीवरी वाला नहीं हूं। अरे रुको, तुम यह नहीं कहना चाह रहे हो कि तुम जियांग ग्रुप की हो? हाँ, मैं ही बॉस जांग हूं।
बस मुझे मत हंसाओ। मुझे पता है तुम उसे डराने के लिए ऐसा कह रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा, नहीं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। लेकिन बॉस चेन ने कहा है, उन्होंने बॉस जियांग को देखा है, तुम अब उन्हें डरा नहीं सकते। उन्होंने बॉस जियांग को देखा है। मुझे कैसे नहीं पता? हाँ, अभी चेन परिवार के मुखिया ने कहा था। तुम मुझे मत हंसाओ। महोदया, आप गलत समझ रही हैं। यह हमारे जियांग ग्रुप के अध्यक्ष हैं, जियांगी चेन। मैं सच में जियांग ग्रुप का अध्यक्ष हूँ। जानिए, तो फिर तुमने कुरियर के कपड़े क्यों पहने थे और शादी रजिस्ट्रार के दफ्तर के बाहर खड़े थे? वह सब मेरी माँ की वजह से था। वह मुझे शादी के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन आजकल की लड़कियां या तो पैसे के लिए होती हैं या पद के लिए। मुझे यह पसंद नहीं, वैसी व्यावसायिक शादियां। इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपा ली, तुम मेरे साथ शादी कैसे कर सकती थी? क्योंकि मुझे लगा तुम बहुत हिम्मत वाली हो, जो एक अनजान और गरीब आदमी से शादी करने को तैयार हो। वह निश्चित ही पैसे के लिए नहीं होगी। मैं तुम्हारे इस साहस की कदर करता हूं, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा। तो क्या मैं 50 लाख की लॉटरी जीत गई? महोदया, आप तो 50 लाख से भी ज्यादा जीत गई हैं। हमारे बॉस जियांग की संपत्ति करोड़ों में है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? दर्द होता है? हाँ, मैं सपना नहीं देख रही। अब तुम्हें डर नहीं होगा कि मुझे कोई परेशान करेगा। नियन ही जल्दी वापस आओ, घर में मुसीबत है। जुवायु, तुम क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है, तुम मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो? ये घर तुम्हारी बेटी ने मेरे पैसों से खरीदा है। अब तुम्हारी बेटी ने एक गरीब कुरियर से शादी कर ली है। उसे मेरे घर में रहने का क्या हक है? जल्दी से बाहर निकलो। नियन ने तुम्हारे व्यवसाय में मदद की, वह कंपनी में मेहनत से काम करती थी, इसलिए यह घर खरीदा। उसने तुम्हारा एक पैसा नहीं लिया। बेचारी अपनी बेटी को शादी तोड़कर एक गरीब लड़के से शादी कर ली। जुवायु को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? लेकिन मैंने कुछ और सुना है। जुवायु शादी नहीं करना चाहता था, नियन ही ने दूसरे से शादी की। तुम लोग बकवास मत करो। जुवायु ने पैसे के लिए, संपत्ति के लिए अमीर लड़की के साथ धोखा किया। मेरी बेटी ने उसे छोड़ दिया। यह कहना मुश्किल है, तुम्हारा पूरा परिवार इतना गरीब है। शायद जुवायु ने तुम्हें छोड़ दिया हो। आजकल सब पैसे के पीछे भागते हैं। तुम्हारा परिवार गरीब है, उसकी किस्मत मत बिगाड़ो। तुम झूठ बोल रहे हो। नियन ही ने पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ दिया उसके स्टार्टअप में मदद करने के लिए। हमारी बचत भी उसे दे दी। वही धोखेबाज है जुवायु। तुमने पहले नियन ही के साथ धोखा किया। यह घर नियन ही ने अपने पैसे से खरीदा है। उन्हें साफ समझा दो। समझाने की क्या जरूरत है? तुम इतने गरीब क्यों हो? शादी के बाद तुम्हारे परिवार ने सब कुछ खत्म कर दिया। तुम्हारी बेटी से शादी कौन करेगा? मैं फिर कहता हूँ, तुम्हारी बेटी ने दूसरे से शादी की। लेकिन यह घर नियन ही ने खरीदा है। तुम हमें नहीं निकाल सकते। उसने मेरे पैसे से खरीदा है, मैं क्यों नहीं निकाल सकता? तुम धोखेबाज हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया, लेकिन पहले सॉन्ग की माँ जुवायु के साथ अच्छी थी। पता नहीं सच्चा प्यार था या दिखावा। जुवायु इतना अमीर है, शायद उसके पैसे के लिए। सुन लो, तुम्हारी बेटी ने एहसान नहीं समझा। जुवायु, नियन ही ने तुम्हारे स्टार्टअप में मदद की। वह दिन रात काम करती थी, क्लाइंट्स से मिलती थी। तुम अब कह रहे हो कि उसने तुम्हारे पैसे कमाए। तुम ही एहसान नहीं समझते। मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। बस सौम्यन ही को चिंडन के खिलाफ केस वापस लेने को कहो। मैं तुम्हें रहने दूंगा। केस वापस लेने का क्या मतलब है? माँ, तुम ठीक हो ना? जुवायु, तुम मेरी माँ को क्यों सताते हो? यह धोखेबाज कहता है कि यह घर उसने खरीदा है। हमें निकालना चाहता है। यह कौन है? वह नियन ही के साथ इतना करीब है। शायद नियन ही का नया पति है। देखो, उसने इतना महंगा सामान लाया है। गरीब नहीं लगता? हाँ, उसके हाथ में महंगे समुद्री भोजन है। इतना महंगा सामान गरीब नहीं खरीद सकता। तुम मेरी माँ को क्यों सताते हो? तुम इस कुरियर वाले की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम कौन होते हो औरत पर हाथ उठाने वाले? क्या यह पूर्व और वर्तमान प्रेमी की लड़ाई है? मुझे ऐसे ड्रामा देखने में बड़ा मजा आता है। सच कहूँ तो यह नियन है का वर्तमान प्रेमी काफी हैंडसम तो है। जुवायु, क्या तुम चेन रान के लिए कुछ वसीला खरीद रहे हो? यह चेन रान कौन है? लगता है अभी सोमा ने इसका जिक्र किया था। जोवयू की वह चीटिंग पार्टनर। हाँ, है तो क्या? सच में जोवयू की चीटिंग पार्टनर है। वर्तमान प्रेमी के लिए पूर्व प्रेमी से झगड़ा कितना मजेदार है। चेन अंकल ने कहा था, अगर मैं तुम्हें केस वापस लेने पर राजी कर लूं, तो वो मुझे क्लाइंट दिलवा देंगे। तुम नरमी से मानने वाले नहीं हो, तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी।
ये सोंग नियन है, कितना जिद्दी है। पापा, वह सिर्फ मुहफ्त है, हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगी। एक औरत है, मैं नहीं मानता कि उसे काबू में नहीं लाया जा सकता। अरे हाँ, क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है? पापा, यह सब क्यों कह रहे हो? जोयू ने तो उसे छोड़ दिया है। हाँ, अब मेरा पूरा ध्यान सिर्फ रान रान पर है। जब वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है तो तुम ही उसे संभालो, नहीं तो क्लाइंट और प्रोजेक्ट की बात तुम्हारे हाथ से निकल सकती है। ठीक है, मैं संभालूंगा, मैं जरूर कर लूंगा। सोंगनियन है, सबसे ज्यादा दर्द तो उसकी माँ को होगा, तो उसे बता दो। उसने मुझे चिढ़ाने की हिम्मत की, वह और उसकी माँ दोनों को सजा मिलेगी। मुझ पर छोड़ दो। तुमने मुझे फिर मारा। जोयू, कौन था जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा था? कौन था जो रात दिन तुम्हारे प्रोजेक्ट में मदद करता था? कौन था जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी तुम्हारे बिजनेस में लगा दी और आज तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? हाँ, जब सोंग माँ बीमार थी तब भी पैसे खर्च नहीं किए, सिर्फ इसलिए कि जोयू के बिजनेस के लिए पैसे जमा कर सकें। लेकिन जोयू इतना नीच निकला, पैसे आते ही सब भूल गया। चुप रहो सब। सोंग नियन है, तुम्हें बस थोड़ा झुकना था। तुम इतना जिद क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुमसे अलग हूँ। मैं पैसे के लिए अपनी इज्जत और सीमाएं नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि तुम समझते ही नहीं। तुम्हारी माँ सफाई करते समय क्यों प्रताड़ित होती थी? तुम्हें जरूरत पड़ने पर क्यों कोई मदद नहीं करता? क्योंकि तुम्हारे पास न पैसा है न ताकत। तुम पैसे की अहमियत ही नहीं समझते। मेरे अलावा तुम जैसी गरीब औरत से और कौन शादी करेगा? मैं करूंगा। नियन जैसी अच्छी लड़की तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हारे पास पैसा और हैसियत है, फिर भी तुम कुत्ते की तरह दूसरों की बात मानते हो, दूसरों के आगे पूंछ हिलाते हो। तुम एक कूड़े के कुरियर वाले। तुम्हें क्या पता, 2 घटिया सीपिया दिखाकर अमीर बनने का दिखावा। तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने का क्या हक? जब मैं तुम्हारे साथ थी तुम एकदम कंगाल थे, मुझे खाना खिलाने तक के पैसे नहीं थे। अब दूसरों को नीचा दिखा रहे हो। सोंग नियन है, तुम हद से आगे मत बढ़ो। हद पार करने वाला तो तुम हो, जल्दी से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। ये घर मेरी कमाई से खरीदा गया है। या तो अभी चले जाओ वरना केस वापस लो। मैं दोबारा कहती हूँ, यह घर मैंने अपने दम पर खरीदा है, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? तुम जोयू, तुम बदमाश हो, हिसाब चुकता करना है तो पहले हमने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो लौटाओ। मैंने तुम्हारा पैसा कब लिया? झूठ मत बोलो। इस किस्म के इंसान से बहस करने का कोई फायदा नहीं। इसकी इंसानियत तो कुत्ते खा गए। मारने की हिम्मत? पिटाई नहीं खाई कभी? फिर तुम तो जियांग ग्रुप का एक छोटा सा कर्मचारी हो। इतना अकड़ क्यों रहे हो? अभी चले जाओ वरना हर बार मिलने पर मैं तुम्हें पीटूंगा। नालायक, चले जाओ वरना अभी पुलिस बुलाता हूँ। तुम और चेन रॉन जेल में प्यार करना। तुम देख लेना, जब मैं जियांग ग्रुप के चेयरमैन से मिलूंगा तो तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा और तुम सबका हिसाब होगा। तुम लोग सामान पैक मत करो, मेरे साथ घर चलो। मैं जानती हूँ तुम्हारी नीयत अच्छी है, लेकिन यह मेरी पहली कमाई से खरीदा घर है और मेरी माँ को भी यहाँ आदत हो गई है। उन्हें छोड़ना मुश्किल होगा। लेकिन मुझे डर है कि जो यू फिर परेशान करेगा। अगर मैं नहीं रही तो क्या होगा? तुम चिंता मत करो, हाल ही में वह आने की हिम्मत नहीं करता है और फिर मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर है, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। लेकिन चिंता मत करो, उसे पता चल गया है कि हम अब अकेली माँ और बच्चा नहीं है। वह हमें इस तरह से परेशान नहीं करेगा। हाँ, और मैं उनके द्वारा परेशान नहीं हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें अक्सर मिलने आऊंगा। तुमने अभी शादी की है और अलग रह रहे हो, यह ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि नियन है उनके घर रहने चले जाए। माँ, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी है। माँ बिल्कुल स्वस्थ है, तुम्हें मेरी देखभाल की जरूरत नहीं। ये चेन, क्या नियन है ने अभी तक तुम्हारे माता पिता से मुलाकात नहीं की है? मेरे पिता जल्दी चले गए और मेरी माँ विदेश में रहती है, इसलिए अभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। इतने सालों से तुमने बहुत मेहनत की होगी। कोई बात नहीं, मैं आदी हो चुका हूं। बहुत समय से किसी ने मेरी परवाह नहीं की, थक गया हूं या नहीं। सोंग नियन है, तुम्हारे साथ रहकर मुझे हमेशा गर्मजोशी और सुरक्षा महसूस होती है। मुझे लगता है कि यही प्यार है। मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। ठीक है, तुम दोनों ने अभी शादी की है, तुम्हारा अपना 3 लोगों का संसार होना चाहिए। आज रात नियन है, तुम ये चेन के साथ घर जाकर रहो। आओ बैठो।
तुम्हारा घर इतना बड़ा और शानदार है। तुम आराम से रहो, कमरे बहुत हैं। अगर तुम अभी भी मेरे साथ रहने में सहज नहीं हो तो पहले एक अच्छा कमरा चुनकर रह सकते हो। तुम जैसा कहोगे। सच में? तो मैं तुम्हें अपने साथ रहने के लिए कहूंगा। मजाक कर रहा हूं, हम अभी अभी मिले हैं। हमें एक दूसरे को और जानने की जरूरत है। लेकिन क्या तुम सच में इंतजार करने को तैयार हो? बिल्कुल। मैं तुम्हें किसी भी ऐसे काम के लिए मजबूर नहीं करूंगा जो तुम नहीं करना चाहते। धन्यवाद। कोई बात नहीं, जो भी चाहिए हो मुझे बताना। लेकिन हर चीज अकेले नहीं संभालनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। यह जोड़ी की ब्रेसलेट है। मुझे लगा कि हम शादीशुदा हैं, तो कुछ तो होना चाहिए। तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रोमांटिक हो। बिल्कुल, लेकिन खरीदते समय मैंने नहीं सोचा था। तुम इतने महान सीईओ हो, लेकिन तुम इसे नकार नहीं सकते। मैं इसे बिल्कुल नकार नहीं रहा, मुझे यह बहुत पसंद है। यह अब से हमारा प्रतीक होगा। अब तुम जुवायु के पास काम नहीं कर सकती। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक पद की व्यवस्था कर दूंगा। नहीं, मैं सामान्य कार्य प्रक्रिया से जाऊंगी, सामान्य तरीके से आवेदन करूंगी। मैं नहीं चाहती कि लोग सोचे कि मैं पिछले दरवाजे से आई हूँ। मेरी क्षमता के अनुसार तुम्हारी कंपनी में आना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह कोई भी तुम्हारी क्षमता पर संदेह नहीं करेगा या फिर गपशप नहीं करेगा। मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं हमारे विभाग का प्रमुख झुकिया हूं। अब से तुम सभी मेरे अधीन काम करोगे। सभी मेहनती रहो, नहीं समझ आए तो और सीखो, समझे? समझ गए। क्या हम सभी लोग मौजूद हैं? प्रमुख जू, लगता है चेनन अभी तक नहीं आई है। चेनरैन, वह जियांग कंपनी में कैसे आ गई? सुना है यह चेनन चेन परिवार की बड़ी बेटी है। उसका बॉयफ्रेंड शू समूह का है। वह जियांग समूह में इंटर्न कैसे बन गई? जियांग समूह हमारे यूनचेंग का सबसे बड़ा समूह है। बहुत से लोग इसमें शामिल होने के लिए जी जान लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तुम लोग उसे इतना जानते हो? यह लड़की बहुत ही ध्यान खींचने वाली है। इंटरव्यू के समय ही उसने सबको बता दिया था कि वह चेन परिवार की बड़ी बेटी है। क्या यह पिछले दरवाजे से आई है? जरूर कोई संबंध वाली है। बिया, मैं आ गई। आ गई तो ठीक है। कंपनी में मुझे प्रमुख कहो। बिया कह रही है जरूर कोई संबंध वाली है। इंटर्नशिप के बाद रहना चाहती है तो हमें उसकी खुशामद करनी होगी। सॉन्ग नियन ही, तुम यहाँ कैसे? मैं अपनी असली क्षमता से आई हूँ। बिया, मैं सॉन्ग नियन की शिकायत करना चाहती हूँ। उसे हिंसा की आदत है, वह अक्सर लोगों को मारती है। ऐसी व्यक्ति हमारी कंपनी में कैसे आ सकती है? लगता है पृष्ठभूमि जांच में चूक हो गई। अभी तुरंत यहाँ से चली जाओ। आप विभाग प्रमुख होकर ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं? बिना जांच किए इंटर्न को निकाल रहे हैं? क्या आपको लगता है यह उचित है? मैं कैसे काम करता हूँ ये तुम जैसे इंटर्न को बताने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोग अभी तुरंत जियांग समूह छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी इंटर्नशिप भी पूरी नहीं होने दूंगा। सॉन्ग नियन ही, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम जैसी गरीब लड़की को कुचल देना चींटी को कुचलने से भी आसान है। मैंने कहा था कि यह चेनरान का रिश्ता सामान्य नहीं है। चिनरॉन, तुम जो रिश्ते के बल पर आई हो, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे डरूंगी? तुम्हें पता है कि मेरा भी रिश्ता है। मेरा रिश्ता है और तुम्हारा नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम कंपनी में मुझसे बच पाओगी? सोंगनियान है, अभी नहीं जाओगी तो इंटर्नशिप खत्म होने पर भी निकाल दी जाओगी। मैं देखती हूँ कि कौन इंटर्न को आसानी से निकाल सकता है। जो सर, क्या आप इंटर्न को निकाल रहे हैं? लिन सहायक, आपको पता नहीं है, ये सोंगनियान है। इसे हिंसक प्रवृत्ति है। मैं सबकी सुरक्षा के लिए ये कर रहा हूँ। क्या आपके पास सबूत है? बिना सबूत के यह अधिकार का दुरुपयोग है। मैं जो सर, आपको तो बहुत फुर्सत है। अभी भी यहाँ कर्मचारियों को डांटने का समय मिल रहा है। नहीं, मैं अभी काम पर जाता हूँ। तुम लोग मेरे साथ आओ। तो आप सहायक हैं। जब मैं असली बॉस जियांग से मिलूंगी, मैं बॉस जियांग को बताऊंगी कि तुम कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हो और उनका नकली व्यक्ति भी लाए हो। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें नहीं निकालेंगे? मिस चेन, क्या आप जानती हैं कि आपके सामने यह व्यक्ति कौन है? बस एक अवांछित नीच लड़की है। फिर हम तुम दोनों को एक साथ निकाल देंगे।
ठीक है, तो मैं इंतजार करती हूँ कि बॉस जियांग मुझे निकाल दें। सोंगनियान है, तुम जल्दी खुश न हो। तुम्हें लगता है कि एक साल में से सही हो जाएगा? मेरा चचेरा भाई डिपार्टमेंट हेड है, क्या तुम्हें परमानेंट मिलेगा? वही तय करेगा। तो क्या हुआ? मैंने कुछ गलत नहीं किया और नहीं तुम्हारी तरह आलसी हूँ। वह मुझे क्यों निकालेगा? तुम बहुत भोली हो, क्या तुम नहीं जानती कि दुनिया में एक चीज होती है जिसे रिश्ते कहते हैं? मुझे पता है, बस मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम्हें रिश्ते ढूंढने हैं? किससे ढूंढोगी? क्या तुम्हारी सड़क साफ करने वाली माँ से? चेनरॉन, मैं तुम्हें बताती हूँ, यह कंपनी है। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती। मुझे तुमसे हाथापाई न करने दो। क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे मारोगी? आओ, हिम्मत है तो मारो। देखते हैं कि भाई निकलता है या नहीं। ठीक है। सोंगनियान है, तुम क्या कर रही हो? मारो, मैं देखना चाहता हूँ यह थप्पड़ पड़ने के बाद तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद कर पाता है या नहीं। तुम्हारा भाई अभी भी तुम्हारी मदद कर पाएगा? जो प्रबंधक तुम्हारा भाई है बहुत अच्छा है। हाँ, वह सामान्य व्यक्ति नहीं लगता, शरीर अच्छा है और सुंदर दिखता है। नजर नहीं बचता है कि एमी रानी लड़की है। मिस जैन, भविष्य में स्थायी होने के बारे में कृपया हमारी मदद करें। हाँ, भविष्य में किसी भी चीज के लिए आप हमें बता सकती हैं, हम आपकी सेवा करने में खुश होंगे। अच्छा, अगर सभी मेरी मदद करेंगे तो इस सोंगनियान को कंपनी से बाहर निकाल देंगे। मैं अपने भाई से कहूंगी कि वह सभी को स्थायी कर दे। अच्छा, धन्यवाद मिस जैन, हम चलते हैं। चेनरॉन, तुम्हें लगता है कि रिश्तों के बल पर तुम एक ही छलांग में सफल हो जाओगी? मैं देखूंगी कि तुम कैसे गिरती हो। अरे, इतनी लापरवाही कैसे हो गई? मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। जानबूझकर किया या नहीं, सभी जानते हैं। यहाँ नाटक मत करो। सोंगनियान है, तुम मेरा इंतजार करो। तुम क्या कर रहे हो? यह कंपनी है। यह मेरी कंपनी है। डर किस बात का है? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो क्या होगा? चिंता मत करो, मैंने लिन सहायक को बाहर देखने के लिए रखा है। अच्छा है। आओ, बैठकर बात करते हैं। आज काम कैसा लगा? अच्छा लगा। सभी के साथ मेल जोल अच्छा है। किसी भी जरूरत के लिए मुझे मैसेज करना। ठीक है। आज जो यू और चेन वेइगुओ कंपनी में सहयोग के बारे में बात करने आए थे, मैंने मना कर दिया। पहले कहा न था कि जो यू और चेन परिवार को सबक सिखाना है? तुम चाहती हो कि मैं क्या करूं? मैं चेन परिवार को गायब कर दूंगा। यह इतना मजेदार नहीं होगा। बेहतर होगा कि पत्नी, क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो? क्यों नहीं कर सकती? कर सकती हो तो क्या मुझे कुछ इनाम नहीं मिलेगा? हाँ। क्या ऐसा चलेगा? ऐसा होना चाहिए। अरे, यह सोंगनियान है, बहुत प्यारा है। हेलो बॉस जियांग। चेन वेइगुओ दरवाजे पर है, वह तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। तुमने जियांग समूह और उनके साथ सभी सहयोग रोक दिए हैं। अब वे घबरा रहे हैं। तो उसे अंदर आने दो, किसी को मेरी तरफ से मिलने भेज दो। यह किसने किया? चेनरॉन, क्या तुमने किया? झूठ मत बोलो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? हाँ, मैंने किया तो क्या? सोंगनियान है, तुम्हारी हालत तो ऐसी है, फिर भी तुम जाने का नाम नहीं ले रहे। बेशर्म हो तुम। सुन लो, ऊपर सीसीटीवी है। मैं इसे मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करूंगी, फिर देखते हैं। तुम्हारे भाई को तुम्हें बचाना मुश्किल होगा। क्या हुआ सोंगनियान है? तुम फिर से मुझ पर शिकायत करने जा रहे हो? पहले भी तुमने शिकायत की थी, मेरे पापा ने दबा दी थी। तुम्हें लगता है इस कंपनी में तुम मुझसे जीत सकते हो? चेतावनी देती हूँ, मैंने तुम्हें मौका दिया था। एक बार हिम्मत करके देखो, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। देखते हैं मैं तुम्हें निकाल पाती हूँ या नहीं। अरे, मैं बहुत डर गई। मुझे निकालने की बात कर रहे हो? तुम कौन होते हो? क्या तुम जियांग ग्रुप के सीईओ हो या सीईओ की पत्नी? शायद तुम्हारे उस कुरियर वाले पति की तरह तुम्हें भी भ्रम हो गया है। हमारे बॉस जियांग तो बहुत अच्छे इंसान हैं। वे किसी को भी पसंद नहीं करते, खासकर तुम जैसों को। सपने मत देखो। लेकिन जियांग की चेन को तो मैं ही पसंद हूँ। अगर तुम निकाले जाने से बचना चाहते हो तो अभी जियांग ग्रुप के सभी कर्मचारियों के सामने मुझे घुटने टेक कर माफी मांगो। अगर तुम्हारी माफी सच्ची होगी तो शायद मैं खुश होकर तुम्हें माफ कर दूं और फिर अपने भाई को बता दूंगी कि तुम्हें न निकाला जाए।
हाँ, किसने कहा था तुम्हें हमारी चेन बिटिया को नाराज करने की हिम्मत करने की? मैं देखना चाहती हूँ तुम मुझे जियांग ग्रुप से कैसे निकालोगे। क्या हुआ? तुमने पिछली बार कहा था कि जियांग ग्रुप का प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा, लेकिन अब जियांग ग्रुप ने साथ काम करने से मना कर दिया है। बॉस जो ने अभी पूछा। उन्होंने कहा कि जियांग ग्रुप के सीईओ ने सीधे मना कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? बॉस जो, जल्दी कोई उपाय सोचो। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो हमारी कंपनी का फंड खत्म हो जाएगा। मैं समझ गई। मैं चेन परिवार से थोड़ा और पैसा लगवा दूंगी। हेलो पापा। सच में? क्या बॉस जियांग ने मेरी फोटो देखकर मुझे पसंद किया है? हाँ, बॉस जियांग बहुत खुश है। इस मौके को जरूर पकड़ो। अगर बॉस जियांग से शादी कर ली तो हमारा घर एक ही छलांग में ऊपर पहुंच जाएगा। बहुत अच्छा, मैं इस मौके को जरूर पकड़ूंगी। रान रान, तुम आ गई। जल्दी बताओ, मैं बहुत बिजी हूँ। रान रान, हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट बॉस जियांग ने रिजेक्ट कर दिया। अभी फंड्स की कुछ दिक्कत हो रही है। क्या तुम अपने पापा से हमारी कंपनी में थोड़ा और इन्वेस्ट करवा सकते हो? जो यू, तुम एक सिंगल डील भी क्लोज नहीं कर पाए और मुझसे मेरे पापा से मदद मांगने को कह रहे हो? मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। तुम्हारी नाकामी तुम्हारी समस्या है, मैं तुम्हारे साथ। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, अलग हो जाते हैं। रान रान, अचानक ब्रेकअप क्यों? तुम वापस आने के लिए तैयार हो गई। अब से तुम इस घर की मालकिन हो। तुम इस घर में जो चाहो कर सकती हो। इतना बड़ा घर अचानक मिला, सपना सा लग रहा है। यह सपना नहीं, यह सच है। हम दोनों की दुनिया जहां तुम जो चाहो कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। धन्यवाद, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी खुश रह सकती हूँ। मैं चाहता हूं तुम हमेशा इतनी खुश रहो। यही अब मेरा सपना है। पापा, आपको खुद आने की जरूरत नहीं, ड्राइवर को भेज देते। नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मैं खुद आऊंगा। रान रान, तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता था, इसलिए मैंने अपने पापा से तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करवाया, लेकिन तुम एक सिंगल प्रोजेक्ट भी क्लोज नहीं कर पाए। तुमसे क्या फायदा? रान रान, मुझे एक और मौका दो प्लीज। इस बार मैं जियांग ग्रुप के साथ डील जरूर करूंगा। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती, चले जाओ। ऐसे बेकार लोगों के साथ बस टाइम पास करो। हाँ, तुम जियांग ग्रुप के सीईओ के सामने क्या हो? जब मैं बॉस जियांग से शादी कर लूंगी, हमें जो चाहिए वो सब मिलेगा। चलो। रान रान, ब्रेकअप मत करो। रान रान। मुझे इतना घबराहट क्यों हो रही है? तुम आकर मेरी टॉवल बांध दो। पीछे से दिखाई नहीं दे रहा। शायद मैं भी नहीं बांध पाऊंगी, तो क्या करें? क्या? चेहरा लाल हो गया? मैं अभी नहाकर आई हूँ, गर्मी लग रही है। पर मुझे तुम्हारा शर्माना पसंद है। और भी प्यारा, और भी मोहक। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बोलो। तुमने कितनी बार प्यार किया है? पहली बार। बस तुम्हारे साथ यही एक बार। सच में? हाँ। तो फिर मेरे पास भी कोई अनुभव नहीं है, तो क्या करूं? कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर सीखेंगे।
मत बैठो। किसी ने गोंद डाल दी है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने काम से काम रखो। यह तुमने किया है या चेन रॉन ने? मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा, तो फिर यह चेन रॉन ने किया है। सॉन्ग याद है, तुम पागल हो गए हो क्या? जब तक कोई मुझे परेशान नहीं करता, मैं किसी को परेशान नहीं करता। तुम बार बार ये समस्या कर रहे हो, मैं ये सहन नहीं करूंगा। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। तुमने किस आंख से देखा कि मैंने यह किया? विश्वास करोगे? अभी मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। चेन रॉन, यह जियांग परिवार की जगह है, चेन परिवार की नहीं। यह वह जगह नहीं है जहाँ तुम अपनी मनमर्जी कर सकते हो। हाँ, हमारी रॉन रॉन तो भविष्य की जियांग ग्रुप की मालकिन है। तुम्हारी वजह से हमारी रॉन नाराज नहीं है। देखा हो, यूजिंग से निकाले जाने का इंतजार करो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कभी नहीं सुना कि वह जियांग ग्रुप की मालकिन है। हमें डराने की कोशिश मत करो। यह तुम्हारी खुद की धीमी खबर है। शायद जल्द ही जियांग ग्रुप से निकाल दी जाएगी। कितनी दुखी बात है। इंटर्नशिप भी पूरी नहीं कर पाएगी। तुम मेरे ख्याल से बाहर निकाल दिए जाने वाले तो वे हैं। क्या तुम जोयू के साथ नहीं थे? कब से तुम जियांग ग्रुप की मालकिन बन गई? क्या तुम जोयू के साथ नहीं थे? कब से तुम जियांग ग्रुप की मालकिन बन गई? लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं है। बॉस जियांग को मैं पसंद आ गई हूँ। जो यू और बॉस जियांग ने तुलना, वह कुछ भी नहीं है। मैंने शुरू में उसके साथ सिर्फ मजे के लिए था। पता नहीं था कि वह इतना आसान होगा और इतना चापलूस। बिल्कुल मजा नहीं आया। क्या तुम जोयू से शादी नहीं करने वाली थी? अब जब बेहतर विकल्प मिल गया है तो तुमने उसे तुरंत छोड़ दिया। तुम दोनों तो एक ही शरीर से रहे हो, साथ नहीं रहे, अफसोस की बात है। मैं उसके जैसी कहाँ हूँ? मैं तो चेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। वह मेरे लायक कहाँ है? अरे, क्या मैंने सुना नहीं कि तुम्हें वह बहुत पसंद था? उसकी छोटी सी कंपनी है, रोज उसे। मेरे पापा निवेश करते हैं, मैं उसके साथ रहूं। रोज हवा पी कर जिए। मैं इतनी बेवकूफ नहीं। क्या मैं उसके लिए बॉस जियांग को छोड़ दूं? अभी जो कहा, रिकॉर्डिंग मैंने जुवायू को भेज दी है। तुम सोंगनियन ही, तुमने मेरे साथ छल किया। इसे डिलीट करो। तुम उसे पसंद नहीं करती थी, इतनी जल्दी क्यों? तुम नीच औरत हो। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ सीसीटीवी है। किसने मेरी कुर्सी पर गोंद डाला, पता चल जाएगा। सीसीटीवी मैं नहीं चाहूंगी तो कोई नहीं देख सकता। काम ठीक से नहीं करते। क्या कर रहे हो? भैया, सोंगनियन ही ने मुझ पर पानी फेंका और वह बिना इजाजत सीसीटीवी देखना चाहती है। तुम कौन होते हो? तुम्हें सीसीटीवी देखने का क्या अधिकार है? नियन ही, चलो इनसे न लड़े। हमारे पास कोई ताकत नहीं, हम उसे हरा नहीं सकते। डरो मत, उनका अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। रैंड्रन हमारे चेन परिवार की राजकुमारी है। अब बॉस जियांग को हमारी रैंड्रन पसंद आ गई है। रैंड्रन भविष्य में जियांग समूह की मालकिन बनेगी। तुम सब समझदारी से काम लो। हाँ, रैंड्रन भविष्य में हमारी जियांग समूह की मालकिन होगी। तुम सबको उसकी अच्छी सेवा करनी होगी। कुछ लोगों में समझ ही नहीं, हमारी लाने के खिलाफ जाते हैं। लगता है अच्छे दिन खत्म हो गए। जो लोग सोंगनियन के करीब हैं, उन्हें कभी परमानेंट नहीं मिलेगा। अगर मेरा मूड खराब हुआ तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगी। हाँ हाँ हाँ, अब किसी को डर लग रहा होगा। अब हमारी रैंड्रन से माफी मांगो। शायद रैंड्रन खुश होकर तुम्हें एक मौका दे दे। अगर एक बुरा काम करने वाली और दूसरों को फंसाने वाली औरत जियांग समूह की मालकिन बन सकती है, तो ऐसी कंपनी में रहने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं, मैं खुद इस्तीफा देती हूँ। अरे रुको, यह गलती तुम्हारी नहीं है। जाना तो उन्हें चाहिए। कौन जा रहा है? अभी शिकायत मिली है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में किसी ने सहकर्मी को प्रताड़ित किया। मैंने नहीं किया, सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। तुमने सोंगनियन ही की कुर्सी पर गोंद डाला और उसके गिलास में अज्ञात चीज डाली। कंपनी ने तुम्हें निकालने का फैसला किया है और तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजा जाएगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या कोई तुम्हें मजबूर कर रहा था? रैंड्रन, मेरी मदद करो। ये सब तुमने ही करवाया है। भैया, लेकिन असिस्टेंट, इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी। शायद आपको अभी तक पता नहीं, बॉस जियांग हमारी रनरन पर नजर गड़ा चुके हैं। तुम बॉस जियांग को नाराज कर रहे हो। माफ कीजिए जो मैनेजर, हम तो बस नियमों के मुताबिक काम कर रहे हैं। जियांग ग्रुप एक लिस्टेड कंपनी है, घर की छोटी दुकान नहीं। चाहे कोई भी हो, कंपनी के नियम तोड़ेगा तो जांच होगी। बैंक जांच नहीं दे सकता। मेरे माता पिता ने मुश्किल से मेरी पढ़ाई करवाई है। मैं ऐसा नहीं चाहता। रनरन, चलो। ये सब उसने खुद बुलाया है। तुम लोगों को भी इतना शेखी नहीं मारनी चाहिए। संभल कर, वरना तुम्हारी यही हालत होगी। तुम बस बॉस जियांग के असिस्टेंट को जानते हो। वो भी सिर्फ एक असिस्टेंट है। जब मैं बॉस जियांग से शादी कर लूंगी, तब देखती हूँ तुम कब तक अकड़ते हो। चलो हम चलते हैं। अच्छा हुआ जियांग ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी है। आज तुम्हारा शुक्रिया। यह तो मेरा फर्ज था। रन इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे छोड़कर बॉस जियांग के साथ जा रही हो? अभी हम ब्रेकअप नहीं कर सकते।
कंपनी अभी ग्रोथ पर है। तुम्हारे पापा का फंड अभी तक नहीं आया है। अगर हम अलग हो गए तो मुझे भारी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। मैं मर जाऊंगा। रन रन। सोनिया ने तुम्हें जो ऐसा लिखा तुमने सुना ही होगा। फिर तुम अभी क्यों पीछे पड़े हो? क्या तुम्हें लगता है तुम जियांग ग्रुप के चेयरमैन से भी बड़े हो? रन रन। मैं जानता हूँ मैं बॉस जियांग के बराबर नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। रन रन, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम यहाँ से हट जाओ। सुन लो, अगर तुमने मुझे फिर परेशान किया तो मैं अपने पापा को बता दूंगी। निवेश तो दूर, मैं तुम्हें यूनचेंग में भी रहने नहीं दूंगी। रन रन। क्या करूं? पेमेंट की आखिरी तारीख आ गई है। अगर निवेश नहीं मिला तो कंपनी बंद हो जाएगी। नहीं, मुझे रनरन और चाचा चेन से माफी मांगनी होगी। वे इतने बेरहम नहीं होंगे। सोनिया ने तुमने मुझे वॉइस नोट भेजा है, इसका क्या मतलब है? क्या तुम फसाद फैलाना चाहते हो? मेरा और रान का रिश्ता। तुम सच में बहुत मूर्ख हो। छोड़ दो। नेन्हे को ढूंढने की हिम्मत। जल्दी आओ, ये व्यक्ति नकली है। जियांग कब पहुंचा? बाहर धोखा दे रहा है। लगता है तुम्हें अभी तक पर्याप्त सजा नहीं मिली। चलो। जल्दी आओ, ये व्यक्ति नकली है। जियांग ग्रुप का बॉस जियांग। लगता है तुम्हें अभी तक पर्याप्त सजा नहीं मिली। चलो। जल्दी आओ, ये व्यक्ति नकली है। जियांग ग्रुप का बॉस जियांग। तुम यहाँ चिल्ला क्या रहे हो? सुरक्षा गार्ड, वो व्यक्ति नकली है। जियांग ग्रुप का बॉस जियांग बाहर धोखा दे रहा है। वो सिर्फ एक कुरियर वाला है। कहाँ नकली? वो हमारा बॉस जियांग है। तुम पागल हो? ये कैसे संभव है? वो सिर्फ एक कुरियर वाला है। ये कैसे संभव है? वो हमारा बॉस जियांग है। तुम कौन हो? मैं जियांग ग्रुप में 5 साल से हूँ। क्या मैं नहीं जानता? हमारी कंपनी के अध्यक्ष। क्या ये संभव नहीं है? वो सिर्फ एक कुरियर वाला है। ये कैसे बॉस जियांग हो सकता है? पागल, जल्दी यहां से चले जाओ। हेलो, क्या हुआ? बॉस जो, पता चला कि बॉस जियांग कल विला में एक निजी पार्टी आयोजित करेंगे। हम कल मौका ढूंढ सकते हैं बॉस जियांग से फिर सहयोग के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, मुझे पता चल गया। कल ठीक से देखने जाऊंगा बॉस जियांग का असली चेहरा। कितना बड़ा घर है। भविष्य में तुम इसकी मालकिन बनोगी। तुम कौन हो? मैं चेन ग्रुप के चेयरमैन चेन वेगो। ये मेरी बेटी है। आपके बेटे ने मेरी बेटी को पसंद किया है। आज मैं विशेष रूप से मिलने आया हूं, परिचय कराने के लिए। हाँ, हमने उपहार भी लाया है। आपके बेटे ने तुम्हें पसंद किया है, यह झूठ नहीं है। हमें अंदर ले चलो। फिर से रिश्ता जोड़ने आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बेटे की पहले से ही पत्नी है। यहाँ बेकार में शोर मत करो, जल्दी चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। क्या पत्नी? आपके बेटे ने मेरी बेटी को पसंद किया है। हमने उपहार भी लाया है। हमारे इरादे सच्चे हैं। ठीक है, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जैसे लोगों को मैं जियांग परिवार में बहुत देख चुका हूँ। यहाँ शर्मिंदा मत करो। चलो भागो यहाँ से, हमारे युवराज को आराम करने दो। वो अभी वाला, आप बिल्कुल सही। वो महिला जो अभी थी, वो हमारी मालकिन है। अब तो दिल छोड़ दो ना, जल्दी से वापस चले जाओ। पापा, ऊपर देखा तुमने? वो औरत कौन थी? मुझे क्यों लग रहा है वो बिल्कुल सोंगयानी जैसी दिख रही थी। तुम्हारा मतलब वो गरीब औरत? कहीं तुम्हारी आंखों ने धोखा तो नहीं दिया? लेकिन पापा, आपने कहा था ना कि जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट को मुझ में दिलचस्पी है। फिर उनकी पत्नी कौन है? क्या ये मतलब है कि जियांग परिवार में कोई और भी युवराज है? ये तो हो ही नहीं सकता। जियांग ग्रुप का सिर्फ एक ही बेटा है। जिस दिन मैं कंपनी गई थी, उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि वो सिंगल है और हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। बॉस जियांग एक प्राइवेट पार्टी रख रहे हैं। शायद जियांग ग्रुप के स्टाफ को बुलाएंगे। उस वक्त मुझे जरूर पूछना है साफ साफ। अच्छा, चलो। मुझे लगा जैसे अभी नीचे आते वक्त मैंने चेन रॉन और चेन वेगुओ को देखा। शायद वो ही थे। क्या ये फिर से तुम्हारी कोई चाल है? पहले जिसने तुम्हें अगवा किया था, उसे चेन वेगो ने पैसे दिए थे। वो चेन रान का नाम लेने को तैयार नहीं है। मैंने अपने असिस्टेंट को इसकी जिम्मेदारी दे दी है। कल की पार्टी में कुछ दिलचस्प होने वाला है। तुमने मेरा बदला लेने के लिए बहुत मेहनत की है। तो फिर शुक्रिया जताने का तरीका नहीं है? हाँ,
एक बार फिर शुक्रिया। पापा, भैया, अब कंपनी में मेरी मदद करना। क्या बॉस जियांग को तुम्हें दिलचस्पी नहीं है? अब तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। तो फिर आपको मुझे बॉस जियांग से मिलवाना होगा। कोई बात नहीं। अरे हाँ, और मेरी पक्की नौकरी की बात। पक्की नौकरी की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, सोंग नियान है। तुम ऐसी जगह पर क्या कर रहे हो? मैं भी कंपनी का कर्मचारी हूँ, मैं क्यों नहीं आ सकता? तुम जैसे लोगों को ऐसे मौके पर आने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे भी इंटर्नशिप पास नहीं कर पाओगे, तुम्हें कैसे पता कि मैं पास नहीं कर पाऊंगा? उसकी बातों को नजरअंदाज करो। सुना है, आज जियांग ग्रुप के बॉस जियांग भी आ रहे हैं, जो मैं उनसे मिलूंगा। असली बॉस जियांग से मिलकर मैं उन्हें बताऊंगा। तुम्हारे पति ने उनकी नकल की है, देखते हैं कि वह तुम्हें नौकरी से निकालते हैं या नहीं। ठीक है, फिर देखते हैं। चलो। रुको, सोंग नियान है, क्या हुआ? तुम डर गए हो, है ना? डर? फिर देखते हैं कि आखिरकार कौन डरता है। बॉस जियांग, आप आ गए। रान रान, यही बॉस जियांग है। बॉस जियांग, नमस्ते। रान रान, यही हमारे बॉस जियांग है। भाई, तुम गलत समझ रहे हो। यह सोंग नियान है का? वही बात है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यही बॉस जियांग है। यह कैसे हो सकता है? यह तो बस एक फूड डिलीवरी वाला है। तुमने पहले कहा था कि बॉस चेन, यही हमारे बॉस जियांग है। जियांग ग्रुप के एकमात्र उत्तराधिकारी श्री जियांग यी चेन। क्या? सुपरवाइजर झो ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। निजी फायदे के लिए कंपनी ने जांच कर ली है। सुपरवाइजर झो, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? बॉस जियांग, आपका क्या मतलब है? मैं रान रान का भाई हूँ। क्या आपको रान रान पसंद नहीं आई? मैं शादीशुदा हूं। यही मेरी पत्नी है, सोंग नियान है। यह नहीं हो सकता। तुम एक फूड डिलीवरी वाले हो। तुम कैसे जियांग ग्रुप के सीईओ हो सकते हो? सभी लोग। सुपरवाइजर झो को निकाल दिया गया है कंपनी के विभाग। ये बाकी मामले मेरे जिम्मे हैं। बॉस जियांग, मुझे समझने दीजिए। ले जाओ इन्हें। बॉस जियांग, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। बॉस जियांग, मैं वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। बॉस जियांग, कृपया मुझे निकाल मत दीजिए। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम एक कुरियर वाले हो, ऐसी जगह पर आने के काबिल नहीं। चुप रहो। यह हमारे जियांग ग्रुप के बॉस जियांग हैं। ये नहीं हो सकता। क्या हाल है? मतलब ये परिवार बॉस जियांग को खुश करना चाहता था, लेकिन उन्होंने गलती को जान लिया। और बॉस जियांग तो शादीशुदा है और उनकी पत्नी सोंग नियान है। सोंग नियान ही जियांग ग्रुप की मालकिन है। सोंग नियान है। यह नहीं हो सकता। तुम तो बस एक गरीब और अकेली हो। तुम कैसे शादी कर सकती हो जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट से? किस आधार पर? इस आधार पर कि मैं तुम्हारी तरह गरीबों को नीचा नहीं दिखाती और ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करती। अपनी थोड़ी सी ताकत के घमंड में कानून की सीमाओं को नजरअंदाज करती हो। तुम चुप रहो। नहीं रहूंगी। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? चेन रान, तुम्हें लगता है तुम बहुत महान हो? तुम तो बस एक कमजोरों को दबाने वाला कचरा हो। बस। क्या वो सच में जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट है? जियांग यी चेन, आप सच में बॉस जियांग हैं? बॉस जियांग, पहले मैंने गलती की। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियों को माफ कर दीजिए। कृपया मुझसे नाराज ना हो, मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है? जियांग ग्रुप चेन परिवार के साथ सभी सहयोग समाप्त कर रहा है, जो चेन रान जैसे लोगों को पालता है। बॉस चेन, आपके चरित्र पर मुझे भरोसा नहीं होता। पापा। आओ, बॉस जियांग और जियांग मैडम से माफी मांगो। नहीं, चेन रान पर अपहरण का आरोप है। मैंने पुलिस को सूचना दे दी है, सबूत भी फिर से जमा कर दिए हैं। अभी पुलिस स्टेशन चलो। मैंने नहीं किया। पापा, मुझे बचाओ। झो यू, जल्दी मुझे बचाओ। मैं जेल नहीं जाना चाहती। तुम लोग मुझे बचाओ। यही वो है, उसने सोंग नियान अपहरण करने के लिए दूसरों को उकसाया। इन सबका मुझसे कोई लेना देना नहीं है नियन ही। चेन रन एक दुष्ट महिला है, वो हमेशा अपनी ताकत का दुरुपयोग करके मुझे दबाती रही। नियन ही हम इतने समय से साथ हैं। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। सुरक्षा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। जुवायु, तुम कमीने हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
बॉस जियांग मैं गलत था। मैंने अपनी बेटी को अच्छी तरह से नहीं सिखाया। वो जेल जाए, ये उसकी करनी है बॉस जियांग। कृपया हमारे साथ सहयोग बंद न करें। अगर ऐसा हुआ, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा और हमारी झू कंपनी भी। बॉस जियांग, इन सबका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब चैंड्रन ने किया है। कृपया दया करें। चेनवैन तो नफरत करने लायक है, लेकिन तुम जैसे कृतघ्न लोग और भी ज्यादा घृणित लगते हैं। पति, चलो हम चलते हैं। ठीक है। नियन ही, तुम मत जाओ। मुझे एक और मौका दो। मुझ पर एक बार और विश्वास करो। नियन ही, तुम मत जाओ। नियन ही बर्बाद हो गया। नियन ही, पहले माफ करना, हम बहुत ज्यादा भरोसा कर बैठे चेनवैन की बातों पर। हाँ, सच में माफ करना। कोई बात नहीं, सब कुछ बीत चुका है। पहले हमें सच में पता नहीं था कि तुम बॉस जियांग की पत्नी हो। पहले जब चेनवैन तुम्हें परेशान करती थी, हमने अनदेखा कर दिया। सच में माफ करना। पहले तुम्हारी मदद नहीं कर पाए, तुम्हारे लिए गवाही नहीं दी। वाकई बहुत खेद है। चाहे स्कूल हो या कार्यस्थल, सबसे डरावनी चीज हिंसक लोग नहीं होते, बल्कि तुम जैसे अनदेखा करने वाले, बुराई का साथ देने वाले दर्शक होते हैं। हमें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम सिर्फ डर गए थे, चेनवैन को नाराज करने से डरते थे, झूठ प्रबंधक द्वारा निकाले जाने से। नियन ही, क्या तुम कंपनी को हमें निकालने से रोक सकती हो? हम जियांग कंपनी में इंटर्नशिप पाने के लिए वाकई बहुत मेहनत की है। दोस्तों, यह इंटर्नशिप अवधि समाप्त हो चुकी है। ऑफिशियल ज्वाइनिंग लिस्ट और कंपोजिट स्कोर आ चुके हैं। आप सभी कंपनी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। जल्दी चेक कर लो। अरे, मेरी इंटर्नशिप पास हो गई। मैं भी पास हो गया। सच में? वाह, तुम्हें आज रात डिनर करवाता हूँ। चलो सेलिब्रेट करते हैं। बढ़िया। थैंक यू नियन है। सॉरी नियन है, मुझे लगा था तुम चेनवैन की तरह हमें निकालने के लिए पावर यूज करोगी। तुम पहले नहीं आई थी, हम डरे हुए थे, लेकिन तुमने बुरा नहीं माना। तनाव मत लो, मैं कभी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। तुम्हें दबाने के लिए सफलता इंसानियत पर निर्भर करती है और विचारों पर। खुद को बचाना पर्सनल चॉइस है, गलत नहीं, लेकिन कभी किसी को हर्ट मत करो। वाह, सही कहा। सीईओ वाइफ होने का लेवल। हेलो मम्मी। नियन है, जल्दी घर आओ। पैसे वापस करो वरना मार डालेंगे। तुम कौन हो? मैंने पुलिस को बुला लिया। मेरी माँ को हाथ लगाने की कोशिश करके देखो। मम्मी, आप ठीक हो? नियन है, ये अचानक घुस आए और चीजें तोड़ने लगे। ये चेन कहाँ है? जल्दी कॉल करो, उसे बुलाओ। मम्मी, ये चेन बिजनेस ट्रिप पर है, चिंता मत करो। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। सुनो, झोयू ने हमसे लाखों उधार लिए, अब वो गायब है। तुम्हें पैसे देने होंगे वरना किसी की भी हालत खराब होगी। झोयू का कर्ज मुझसे क्या लेना देना? हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं। हमने उसे तुम्हारे घर में घुसते देखा। मम्मी, झोयू हमारे घर में है। हाँ, अभी अभी आया था। वो अंदर आकर बाथरूम में छुप गया। मैंने पूछा भी नहीं। जल्दी निकालो उसे वरना तुम्हें पैसे देने होंगे। जल्दी करो। वो वहां है, ले जाओ उसे। हमारे घर से निकलो। झोयू, पैसे नहीं दोगे तो मार डालेंगे। तुमने मुझे मारा, मैं पुलिस बुला रहा हूँ। झोयू, तुमने खुद लोन लिया, हमारे घर में क्यों छुपे हो? उसके घर के पास पैसा है। उसका पति जियांग समूह का सीईओ है। वो मुझे कई सालों से पसंद करती है। उसके पास पैसा है, उसे मेरा कर्ज चुकाने दो। झोयू, इतने सालों तक साथ रहने के बाद मुझे अब पता चला कि तुम इतने खिलौने हो। पहले हम अंधे थे। तुम्हारी बेटी ने सबसे अमीर आदमी से शादी की है। मेरे कुछ लाख का कर्ज चुका दो। ये तो बस कुछ लाख ही तो है, उसके लिए ये कुछ 100 रुपए जितना ही है। अगर तुम नहीं होते, चेन परिवार का पतन नहीं होता। अगर चेन परिवार नहीं गिरता, मेरी फंडिंग कभी नहीं टूटती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आज तुम्हें मेरा पैसा वापस देना होगा। झोयू, तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ये सब तुम्हारी अपनी गलतियों की वजह से है। किसी और को दोष नहीं देना। दोष सिर्फ तुम्हें ही देना होगा। सोंग नियान है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे और मेरे बीच के उन निजी वीडियोस को जियांग यी चेन को भेज दूंगा। मुझे यकीन नहीं होता जियांग यी चेन देखने के बाद भी तुम्हें चाहेगा। तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह झूठा और घिनौना होता है। तुम एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। उस जैसे अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति को तुम पर कैसे नजर पड़ सकती है? मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रहा है। जल्द ही तुम्हें छोड़ देगा। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता तो तुम्हें जियांग समूह में एक इंटर्न की तरह काम करने देता। मैं तुम्हें बता दूं, मैं जियांग समूह से इस्तीफा दे चुका हूँ। मुझे विदेश में पोस्ट ग्रेजुएट की स्वीकृति मिल गई है। मैं अपनी मेहनत से सामाजिक स्तर को बदलूंगा। तुम्हारी तरह बिना मेहनत के पाने की कोशिश नहीं करूंगा। मत भूलो,
पढ़ाई से सामाजिक स्तर नहीं बदलता। तुम भी मेरी तरह कुछ नहीं पाओगे। ये तुम्हारी स्वार्थी सोच है, बिना मेहनत के पाने की चाहत। तुम सफल नहीं हो सकते, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और सफल नहीं हो सकता। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इंसान को जमीन से जुड़े रहना चाहिए। सोंग नियान है, अब तक तुम भी मुझे नीचा देखने लगे हो। मुझे यकीन नहीं, जियांग यी चेन तुम्हें हमेशा प्यार करेगा। नियान है, तुम ठीक हो? ये चेन, तुम वापस कैसे आ गए? मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए जल्दी वापस आ गया। सही मेल वो नहीं है जो तुम कहते हो। पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि मानसिक स्तर पर मेल। नियान है में जो खूबियां हैं, वो तुम जैसे लोग कभी नहीं देख पाएंगे। बॉस जियांग, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? दूर हो जाओ, हम तुम्हारे एटीएम नहीं हैं। तुम्हारे पास इतना पैसा है, क्या तुम मुझे मरते हुए देखोगे? उसके घर में बहुत पैसा है, मुझे थोड़ा और समय दो, ठीक है? मैं पैसा वापस कर दूंगा। कर्ज चुकाना तो स्वाभाविक है। तुम्हें 1 दिन का समय है, पैसा वापस करना ही होगा। चलो, क्या करें? नियन है, तुम मेरी आखिरी बार मदद करो, ठीक है? नियन है, अगर मैं पैसा नहीं चुकाऊंगा तो मुझे मारेंगे। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, यह तुम्हारा खुद का फैसला है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। नियन है, क्या तुम मुझे हमेशा पसंद नहीं करती थी? क्या तुम मेरी शादी का इंतजार नहीं कर रही थी? मुझे यकीन है तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए कुछ भावना है ना? तुम जियांग यी चेन से मेरी मदद करवाओ। जल्दी से चले जाओ। नियन है, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मेरी जान बचाओ, ठीक है? नियन है। बताओ बॉस झो, सूदखोरी, वो कंपनी में पैसे मांगने आया है, अब क्या करें? अगर ये पैसा नहीं चुकाया गया तो वे हमें नहीं छोड़ेंगे। सोंग नियन है, जब तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया तो अब मुझे दोष मत दो। हम सभी नीचे से आए हैं, फिर वो अमीर घर में कैसे शादी कर सकती है? बॉस झो, तुम्हारे पास कोई उपाय है? सोंग नियन है अब पहले जैसी नहीं रही, वो तो जियांग परिवार की है। जियांग यीचेन के पास इतना पैसा है, वो मेरा कर्ज चुका दे तो क्या होगा? इन बड़े परिवारों को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी इज्जत की होती है। मेरे पास सोंग नियन है के कुछ राज है। तुम लोग डर गए हो ना? अरे झोयू, यह बच्चा, मैंने उसे कदम कदम पर सफल होते देखा है, अब वह ऐसा कैसे हो गया? माँ, यह लोग तो जन्म से ही स्वार्थी होते हैं। जैसे ही उनके फायदे की बात आती है, वे तुरंत मुंह फेर लेते हैं। माँ, तुम उसके बारे में मत सोचो, यह सब उसकी अपनी गलती है। मेरे पास ऐसे और भी वीडियो हैं, इन्हें सार्वजनिक नहीं करना चाहती। कल ऑफिस के बाद जियांग कंपनी के लॉबी में मिलते हैं। जियांग यीचेन को मत बताना। नियन है, क्या हुआ? कुछ नहीं। नियन है, तुम आ गई। पहले मैं अंधी थी जो ऐसे इंसान पर मोहित हो गई, अब तो वह मुझे और भी घिनौना लगता है। नियन है, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, तुम्हारा पसंदीदा गुलाब। देखो, तुम्हें पसंद आया? मुझे गुलाब पसंद नहीं। अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना है तो मैं चलती हूँ। मेरे पास तुम्हारी चोरी से ली गई वीडियो है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं इसे ऑनलाइन डाल दूंगा। अगर तुम्हारी इज्जत खराब हो गई तो क्या जियांग परिवार तुम्हें लेगा? ये सब हमारे रिश्ते के दौरान की तस्वीरें हैं। हाँ, वैसे भी तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो अगर तुम्हें पता चल गया तो भी तुम मान जाओगी, तुम जरूर मान जाओगी, है ना? तुम मुझे बहुत घिनौना लगती हो। ये वीडियो मैं किसी को दिखाने वाला नहीं था, तुमने मुझे मजबूर किया। अगर मैं इन्हें ऑनलाइन डाल दूं तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है जियांग यीचेन तुम्हें लेगा? खुशकिस्मती से उस दिन सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया था। मुझे 5 लाख दो। जियांग यीचेन सबसे अमीर है, मुझे 5 लाख देना ज्यादा नहीं है। तुमने ये वीडियो चोरी से बनाए, सिर्फ मुझसे 5 लाख की वसूली के लिए। तुम तो पढ़ी लिखी हो, क्या तुम्हें कानून नहीं पता? तुम्हें चुपचाप मुझे ये 5 लाख देने चाहिए, नहीं तो कल ही मैं ये वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगा। अगर तुम ये साबित कर सको कि ये वीडियो मेरे हैं, तो तुम निजता का उल्लंघन कर रहे हो, तुम्हें जेल होगी। अगर तुम साबित नहीं कर सको कि वीडियो में मैं हूँ, तो ये झूठा आरोप होगा, तुम्हें और भी ज्यादा जेल होगी। क्या तुम मेरे साथ आखिरी सांस तक लड़ोगी? अगर मैं जेल चला गया तुम्हें क्या फायदा होगा? क्या जियांग परिवार तुम्हें लेगा? तुम खुद ही समझदारी नहीं दिखा रही हो। शायद तुम्हें निराश होना पड़ेगा। ये बात नियान है ने कल ही मुझे बता दी थी, चोरी से वीडियो बनाकर वसूली करना। जेल जाने वाला तो तुम हो, इतने घिनौने तरीके से। नियान है कि इज्जत तो खराब नहीं होगी, बल्कि तुम खुद ही बर्बाद हो जाओगी। मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने उसकी कदर नहीं की।
चोरी से तस्वीरें लेना, वसूली करना, हर एक चीज तुम्हें सख्त सजा दिलवा सकती है। सोंग नियान है, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। नियान है, नियान है, तुम मेरी मदद करोगी। नियान है, नियान है, तुम मेरी मदद करो। नियान है। उसे अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। अगर रोना आ रहा है तो रो लो। मेरा ये कंधा तुम्हारे लिए है। मुझे दुख नहीं हो रहा, मुझे बस लगता है वह दयनीय और मूर्ख है। उसे क्या लगता है कि मेरे वीडियो चोरी से बनाकर वह मुझे डरा पाएगा? ऐसे लोग अंदर से स्वार्थी और हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। उसे लगता है कि हर लड़की नैतिकता के बंधन में बंधी होती है। अहंकारी होकर सोचता है कि इन तस्वीरों के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बहुत अच्छा हुआ कि उसने उस दिन मुझसे शादी नहीं की। मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुमसे मिला। तुम्हें नहीं लगता कि यह भाग्य का खेल है? बिल्कुल। मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूं कि उस दिन मैंने मां की बात मान ली और तुमसे मिल गया। भैया, तुम आ गए? तुम यहां कैसे? सुना है तुमने शादी कर ली। मैं तो देखने आई हूँ कि भाभी कैसी है। तुम ही सोंग नियान है हो ना? अभद्रता मत करो, भाभी कहो। ठीक है। नमस्ते भाभी। तुम लोग बात करो, मैं पानी लेकर आती हूं। सुना है तुम्हारा परिवार साधारण है। तुम्हारी माँ सफाई कर्मचारी हैं। तुम्हें लगता है तुम मेरे भैया के लायक हो? मुझे लगता है मैं लायक हूँ। तो तुम क्या कहना चाहती हो? तुम जैसी गरीब घर की लड़कियां अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर अमीरों से शादी करना चाहती हैं, पर असल में तुम मेरे भैया के लायक नहीं हो। प्यारे, बहन ने कहा मैं खूबसूरत हूँ, पर सिर्फ खूबसूरती ही नहीं। तुम्हारी भाभी बहुत होशियार है। शायद मैं उनके लायक नहीं हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम उनका पक्ष मत लो। बहन, तुम अक्सर घर आया करो, हम सब साथ रहेंगे, तब तुम समझ जाओगी। मुझे लगता है तुम सिर्फ मेरे भैया के पैसे देख रही हो। हालांकि तुम्हारे भैया के पास पैसा है, यह सच है, पर ऐसा नहीं है कि हर कोई पैसे देखता है। जैसे तुम्हारे भैया ने कहा, बराबरी की शादी में सिर्फ पैसा नहीं देखा जाता, बल्कि दिलों का मेल और काबिलियत देखी जाती है। और इस मामले में मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उनके बराबर हूँ। तुम्हें बाहर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए। तुम्हें यह सब छोटी सोच किसने सिखाई? जाओ खेलो। तुम्हें विदेश जाकर कुछ साल और पढ़ाई करनी है। उम्मीद है तुम मुझे भूल नहीं जाओगे। मैंने तुमसे शादी कर ली है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं क्या करूंगी? तुम मुझसे मिलने आया करो। जियांग परिवार के पास पैसे तो है ना? टिकट का खर्च तो उठा सकते हैं। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। जल्दी करो, नहीं तो मैं किसी और को पसंद कर लूंगी। तुम्हारी हिम्मत। मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। क्या तुम सच में विदेश पढ़ने जा रहे हो? मैं खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहती हूँ। क्या तुम डरती हो कि लोग कहेंगे तुम वो के लायक नहीं हो? मैं किसी के लायक बनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। मैं और मेहनत करना चाहती हूँ ताकि मैं वो जिंदगी जी सकूं जो मैं चाहती हूँ। जल्दी वापस आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ। बॉस जांग की पत्नी बहुत ही शानदार है। अमेरिका में इन कुछ सालों में उन्होंने कितने ही अवार्ड जीते हैं। आप जानते हैं देश में कितनी कंपनियां उन्हें अपने यहाँ लाना चाहती हैं। बॉस जांग, आपको जल्दी करना होगा। उन्हें हमारी जांग कंपनी में ले आइए, नहीं तो वो किसी और के पास जाएगी। किसी हिम्मत है मेरे जियांगीचन से कोई छीनने की? क्या आप सोंग नियन ही हैं? हाँ, मैं हूँ। सोंग जी, मैं कियान समूह का सीईओ हूँ। आपके गाइड ने शायद आपको मेरे बारे में बताया होगा। मैं आपको हमारे साथ जुड़ने का निमंत्रण देता हूँ। क्यान डुओगाओ। पत्नी, मैं तुम्हें लेने आया हूं। बॉस कियान, क्या संयोग है, आप भी किसी को लेने आए हैं? बॉस जियांग, क्या सोंग जी आपकी पत्नी है? जब मैं अमेरिका में सोंग जी से मिला था तो मैंने नहीं सुना था कि उनका कोई पति है। पत्नी, तुम मुझे कब अपना पति मानोगी?
बॉस कियान, वह वास्तव में मेरे पति हैं, जियांग चेन। शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉस जियांग के पास टैलेंट की कमी नहीं है। सॉन्ग जी ने जो स्पेशलाइजेशन पढ़ा है वो हमारी कंपनी के लिए ज्यादा सूट करेगा। बॉस कियान, मेरे सामने मेरी पत्नी को लुभाना ठीक नहीं है। हमें कहीं जाना है तो हम चलते हैं। कियान जी, माफ कीजिए, मेरे पति थोड़े जलते हैं। हम फिर बात करेंगे। क्या तुम्हें कोई गंध आ रही है? कैसी गंध? बहुत तेज खट्टी गंध आ रही है। धन्यवाद कि तुमने 3 साल पहले मुझसे शादी करने का फैसला किया। आज मैं तुम्हें औपचारिक रूप से प्रपोज करना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? पिछले 3 सालों में मेरी देखभाल के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहना चाहता हूँ। आगे क्या योजना है? अब मैं वापस आ चुका हूँ। निश्चित रूप से कंपनी में तुम्हारी मदद करने आऊंगा। और फिर क्या? और फिर एक छोटा बच्चा पैदा करेंगे। सच में? तुमसे मिलकर बहुत खुशकिस्मती हुई। इतने सालों तक धन्यवाद, मेरी देखभाल और साथ देने के लिए। नियन ही, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है।